तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको ये क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और उससे पहले कुछ और क्वेश्चन बताए थे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। अगर अभी तक आपने देखा नहीं तो उसको जरूर देख लीजिए। उसमें हमने ये चार्ट बनाया था, उसको बहुत अच्छे से समझाया था और ये क्वेश्चन बताए थे। ये हमने होमवर्क के लिए दिए थे स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व करके ये बता दिया था। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन भी आपने कर लिए होंगे। लेकिन उसके बाद कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे, उनको हम इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं। तो जल्द से जल्द लाइक का बटन दबा दीजिए, जिससे हमें आपकी अटेंडेंस पता चल जाए कि कितने स्टूडेंट ने क्लास अटेंड करी है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं और 11 आपके होमवर्क के लिए है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साइन 15 पाई अपॉन 4 का मान ज्ञात कीजिए। और 11 है 10 16 पाई अपॉन 3 का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब देखिए, अभी जो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया स्टूडेंट, उसमें था साइन 1200 डिग्री, साइन माइनस 1200 डिग्री भी हो सकता है, साइन 1200 डिग्री भी। जहां पे डिग्री है तो इसका मतलब जो कोण है वो डिग्री में है। यहाँ पे जो कोण है, एंगल है, वो रेडियन में है, क्योंकि यहाँ पाई है। तो जब पाई वाला क्वेश्चन एंगल की जगह अगर पाई में रेडियन में आए, एंगल अगर रेडियन में आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, डिग्री में आए तो कैसे सॉल्व करना है, वो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। अब इसमें हम बताएंगे कि अगर रेडियन में एंगल आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए साइन 15 पाई बटे 4 है ना, तो इसको ऐसे ब्रेक करिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, 15 पाई बटे 4 है। देखो इसको आप 4 गुना 4, 4 चौको 16 माइनस 1 बराबर 15, ऊपर 15 बनना चाहिए मतलब, है ना। तो 4 चौके 16, नीचे 4 है तो 4 से गुणा करना, 4 चौको 16 माइनस 1 बराबर 15 भी कर सकते हैं, और 4 3 12 प्लस 3 बराबर 15 भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितना छोटा नंबर आएगा उतना बेटर होता है। यहाँ पे जितना छोटा नंबर आएगा उतना बेटर होता है। तो यहाँ 1 छोटा है, 3 बड़ा है, तो ज्यादा बेटर 4 चौके 16 माइनस 1 वाला रहेगा। अब ये क्या चीज है, देखिए स्टूडेंट, करना क्या है कि हमने इसको कर दिया साइन 4 पाई माइनस पाई बाई 4। देखो जरा इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यही आता है। देखो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 है ना, एलसीएम लो, 4 चौके 16, 16 पाई माइनस 1 पाई करो तो 15 पाई बटे 4 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। और ये कैसे क्यों लिखा हमने, देखो 4 चौको 16 माइनस 1, 4 चौको 16 माइनस पाई, 4 चौको 16 पाई माइनस पाई 1 पाई, हाँ 16 पाई में से 1 पाई घटाओ 15 पाई, 4 चौको 16 में से 1 घटाओ 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको करा है, इसको समझने की कोशिश करो। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं एक बताऊं आपको कि स्टूडेंट, जो देखिए दिस प्लस दिस, दो पद होंगे ना, दो पदों में हमने ब्रेक करा, तो जो ये पहला पद होगा ना, ये हमेशा 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। इसमें जो हमेशा 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पाई आता है ना। अगर यहाँ पे 3 पाई होता तो क्या वो 2 से डिवाइड होता, पूरा पूरा नहीं होता। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा पाई के साथ, जो भी नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, या यूं कहें कि सम संख्या होना चाहिए। पाई के आगे का नंबर सम संख्या, इवन नंबर होना चाहिए, जिससे कि 2 से डिविजिबल हो जाए। वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि फिर अगर 2 पाई होगा, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, तो 360 प्लस थीटा का हम आपको पता है कि साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है। तो वो सब आपको समझ में तभी आएगा अगर आपने थर्ड लेक्चर से पहले वाला लेक्चर अगर देखा, जिसमें हमने इसको समझाया था, उसको समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये जो फर्स्ट पद है, जो पहला वाला पद है ना, फर्स्ट पद, इसको 2 के मल्टीपल में रखना है। ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए। और जो ये सेकेंड पद है स्टूडेंट, इसमें कोशिश करनी चाहिए कि जो ये एंगल है ये 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अरे देखो पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है डिग्री में, रेडियन में पाई बाई 4 है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री 0 से 90 के बीच है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो ये पहला वाला पद है ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए, और दूसरा वाला पद जो है वो 0 से 90 के बीच होना चाहिए। ये कोशिश हमें करनी पड़ती है, ठीक है। ये चीज समझ गए तो आप और क्वेश्चन आप आसानी से फिर कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट,
इज इक्वल टू साइन 4 पाई है ना, इसको आप 2 इंटू 2 पाई, देखो जो भी यहाँ पे होगा उसको 2 इंटू में चेंज करना है। अगर यहाँ पे 6 पाई होता तो उसको क्या लिखते, 6 पाई को क्या लिखते, 2 इंटू समथिंग, 2 आगे 2 ही लेके आना है किसी भी तरीके से। 6 पाई है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो 2 इंटू समथिंग में आ सकता है। 6 पाई को आप 2 इंटू 3 पाई लिख सकते हैं ना, 3 दूना 6 पाई। 8 पाई को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 पाई लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 4 पाई को आप 2 इंटू 2 पाई लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 पाई लिख दिया माइनस पाई बाई 4। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको मैंने एक पिछले लेक्चर में बताया था स्टूडेंट, क्या बताया था, वो ये बताया था कि साइन n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो ये वही होता है n की जगह नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, ठीक है। तो साइन n इंटू 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, वही होता है स्टूडेंट जो साइन 360 डिग्री माइनस थीटा का मान होता है। n इंटू 360 माइनस थीटा का मान वही होता है जो साइन 360 माइनस थीटा का होता है। n की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, n की जगह हो कुछ या ना हो वही मान होगा जो इसका है, ठीक है। और साइन 360 माइनस थीटा का मान क्या होता है ये हम पिछले लेक्चर में इसकी हेल्प से बता चुके हैं। फिर से एक बार हम बता, 2 चीजों का ध्यान रखना होता है कि 360 में चेंज है या नो चेंज है। तो 360 में नो चेंज है तो साइन का साइन ही आएगा, साइन 360 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही आएगा। क्या आएगा, साइन थीटा, ये वाला। हाँ, अब ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये डिपेंड करता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। 360 माइनस थीटा यहाँ से यहाँ तक घूमेगा तो 360 होगा, फिर बैक माइनस हो रहा ना थीटा, तो वापस आ जाएंगे थोड़ा सा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा साइन पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, तो साइन है तो साइन नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन n इंटू 360 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पे n की जगह 2 है और 360 की जगह 2 पाई, क्योंकि 2 पाई बराबर 360 होता है, ठीक है। रेडियन में ये देखिए, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, और माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4 है, तो साइन n इंटू 2 पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है यहाँ पे, पाई बाई 4 है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, माइनस तो अपनी जगह साइन पाई बाई 4 की वैल्यू साइन 45, पाई बाई 4 का मतलब 45 होता है, ठीक है, हम बता चुके हैं। अगर रेडियन में आपको कंफ्यूजन होता है तो उस रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं, और डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं स्टूडेंट कि जब भी आप हमारे लेक्चर देखते हैं तो सीरियल से देखा करें। पहले लेक्चर 1 टिग्नो, ऐसा नहीं कि कई हमने देखे हैं इसमें लेक्चर, तो उसमें क्या है कि 30 मिनट का बता रखा है कि ये पूरी डिप्लोमा के लिए ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा सा डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, तब आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर आपने 30 मिनट की एक वीडियो पूरे टेक्नोमेट्री के लिए पढ़ ली तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सीरियसली थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, समय देना पड़ता है, और हमारे जो लेक्चर होते हैं 30 मिनट 50 मिनट के होते हैं, उनको सीरियसली देखना पड़ता है। और ऐसे ही टिग्नोमेट्री में कम से कम 8-10 लेक्चर बनेंगे, तब जाके आपकी डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम की जो टिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। और 101% गारंटी के साथ कहता हूं, अगर हमारे आपने 8-10 लेक्चर टोटल एक तरफ से पढ़ लिए तो टिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन भी आपसे छूट नहीं सकता, बच नहीं सकता, ठीक है। इसलिए इस प्रकार से ध्यान रखना। माइनस साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1/√2, साइन पाई बाई 4 की मतलब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो माइनस 1/√2 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और इसी प्रकार से होमवर्क का tan 16 पाई बटे 3 का मान क्या होगा ये जरा सॉल्व करके बताइए स्टूडेंट, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, और अगर आपका आंसर सही आता है तो हमें बहुत खुशी होगी, अगर गलत भी आता है तो हम उसको करेक्शन करने के लिए आपको सलाह देंगे कि इसमें ऐसा करिए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 6 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डैश 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 करके सबसे लिखते जाना है, और लास्ट में tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब ये tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3, tan 4, tan 5, tan 6 का डैश सारे लिखने और tan 89 डिग्री तक,
1 से लेकर 89 डिग्री तक 10 लगाते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ, तो उन सब का मल्टीप्लाई करने पे मान क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, इसको जरा सोचना पड़ेगा कि देखो हमें ना तो tan 1 डिग्री का मान पता है, tan 2 डिग्री का, tan 3 डिग्री का भी नहीं है पता, tan 30 डिग्री जो यहाँ पे बीच में आएगा उसका पता है भाई, tan 0 डिग्री तो है ही नहीं इसमें, और उसके बाद tan 45 डिग्री का मान भी हमें पता है, tan 60 डिग्री का मान भी पता है, फिर tan 90 डिग्री तो इसमें है ही नहीं, तो उसके अलावा और किसी का मान हमें पता नहीं है। तो इसको कुछ ऐसे चेंज करिए जिससे कि एक दूसरे से कैंसिल वैंसिल हो जाए तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो कैसे होगा स्टूडेंट, देखिए इसमें जरा आपको थोड़ा सा ट्रिक सोचनी पड़ेगी, उससे ही हो जाना चाहिए, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखो ये वाला पोर्शन तो एज इट इज रखेंगे, इसमें चेंज लाएंगे, ठीक है। तो देखो इसी को शुरू करते हैं, इज इक्वल टू tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डैश 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 करते जाएंगे, और फिर tan 87 जो है ना स्टूडेंट, उसको आप लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री, tan 90 माइनस 3 करेंगे तो 87 और tan है, tan 87 डिग्री बचेगा, है ना, इंटू tan 88 को लिख सकते हैं आप tan 90 माइनस 2 डिग्री, ठीक है, इंटू फिर tan 89 को लिख सकते हैं आप tan 90 माइनस 1 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अच्छा इसको इनको हमने ये लिख दिया, इसी प्रकार से बीच के भी आपके चेंज होंगे। तो अच्छा देखिए 1 इज इक्वल टू tan 1 डिग्री एज इट इज इंटू tan 2 डिग्री एज इट इज इंटू tan 3 डिग्री एज इट इज। फर्स्ट पार्ट इस साइड का आप एज इट इज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डैश 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 करके बीच में बहुत सारे आएंगे, फिर tan 90 माइनस थीटा। देखो स्टूडेंट क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि 90 पे चेंज है तो tan का चेंज क्या होता है, कॉट होता है, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, 90 माइनस थीटा, ये 90 है और उसमें से थीटा माइनस कर दो तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है जी। तो tan 90 माइनस 3 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉट 3 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 2 डिग्री बराबर कॉट 2 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 1 डिग्री बराबर कॉट 1 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं जी, इसका आधार पे कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा जी अब देखिए स्टूडेंट क्या है कि इसको एज इट इज रखो, कोई दिक्कत नहीं, tan 1 डिग्री पहले वाला पार्ट एज इट इज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, tan 2 डिग्री इंटू, ध्यान से देखिए जरा, हाँ, tan 3 डिग्री इंटू डैश डैश, देखिए ये डैश 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 करते करते हम सारा लिखते जाएंगे स्टूडेंट, और कहां तक लिखेंगे, tan 45 डिग्री तक लिखेंगे, ठीक है, इसके बीच में कुछ और tan 45 डिग्री लिखिए, फिर इंटू उसके बाद भी बहुत सारे कुछ लिखेंगे, वो चेंज वाले लिखेंगे, और डैश 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 करके cot 3 डिग्री को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 अपॉन tan 3 डिग्री, क्योंकि cot का उल्टा tan होता है, फर्स्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं, cot का उल्टा tan का उल्टा cot 3 डिग्री को 1 अपॉन tan 3 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू cot 2 डिग्री को 1 अपॉन cot 2 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू cot 2 डिग्री को 1 अपॉन tan 2 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू cot 1 डिग्री को 1 अपॉन tan 1 डिग्री लिख सकते हैं। तो यही पे एंड हो गया। अब देखो ये यहाँ पे नीचे भले लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पे लिखते तो दिस 1 अपॉन tan 3 डिग्री 1 अपॉन tan 2 डिग्री 1 अपॉन tan 1 डिग्री आता, तो ये नीचे है, हाँ, और ये ऊपर है, अंश और हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये कट जाएगा ना, tan 3 डिग्री से tan 3 डिग्री, tan 2 डिग्री tan 2 डिग्री, tan 1 डिग्री tan 1 डिग्री। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये स्टूडेंट कि tan 1 से लेकर tan 44 तक, ठीक है, और फिर tan 45 तक, तो एज इट इज ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो ये है ना tan 46 डिग्री है ना, जो tan 46 डिग्री है, तो tan 46 डिग्री tan 45 के बाद क्या आएगा, tan 46 डिग्री आएगा जी, और tan 46 डिग्री को आप लिख सकते हैं जी tan 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री,
44 डिग्री, ठीक है 44 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 44 बराबर 46 होगा, और tan 90 माइनस 40 डिग्री बराबर cot 40 डिग्री होगा। तो इसके बाद जो होगा ना वो cot 40 डिग्री हो जाएगा, और उसको 1 tan 40 डिग्री लिख सकते हैं, और उसके इसके जो पहले वाला उससे कट जाएगा। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट कि इससे पहले tan 45 से पहले के और tan 45 के बाद के सारे कट जाएंगे, जैसे ये कटा ना ऐसे सारे कट जाएंगे, और हमारे पास केवल एक बचेगा tan 45 डिग्री। चाहो तो आप पूरा लिख सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, केवल ये बचा और सारे कट गए, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और यही आपका आंसर होता है स्टूडेंट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अब चलते हैं हम कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? टू प्रूव दैट cos 120 डिग्री इंटू cos 240 डिग्री माइनस sin 120 डिग्री इंटू sin 240 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? लेफ्ट हैंड साइड है cos 120 डिग्री इंटू cos 240 डिग्री माइनस sin 120 डिग्री इंटू sin 240 डिग्री। देखिए स्टूडेंट, ये आगे cos A cos B माइनस sin A sin B का फॉर्मूला भी बनने वाला है, लेकिन अभी थोड़ा धैर्य रखिए, अभी हम इस पे नहीं जाएंगे। अभी थोड़ा सा हम आपकी फाउंडेशन मजबूत कर रहे हैं। एक बार फाउंडेशन मजबूत हो जाए तो हम उस फॉर्मूले पे भी अब चले जाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि आपको ना तो cos 120 डिग्री का मान पता है, ना 240 का, ना इसका है, तो इसका मतलब इनको तोड़ना पड़ेगा। आपको किसका मान? आपको 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60 और 90 डिग्री का मान पता है, तो इसको इसमें चेंज करना होगा, ब्रेक करना होगा। तो cos 120 डिग्री को स्टूडेंट आप लिख सकते हैं cos 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 90 प्लस 30 120 ही होता है, ठीक है ना। इनटू cos 240 को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट cos 270 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 270 में से 30 गया 240 बचता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ, माइनस साइन 120 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इनटू फिर साइन 240 को लिख सकते हैं आप साइन 270 माइनस 30 डिग्री, ठीक है ये हो गया। अब देखो जी, देखो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो दो पदों में ब्रेक करते हैं ना 120 को, जैसे 120 को हमने दो पदों में ब्रेक किया 90 प्लस 30, तो आगे जो होगा स्टूडेंट ये 90, आगे जो होगा 90, 180, 270, 360 में से ही होना चाहिए, ठीक है। 0, 360, 90, 180 और 270 ही होना चाहिए, इसलिए 90, 270, 90, 270, ठीक है। 180 और 360 भी चलेगा, लेकिन इसके अलावा और नहीं चलेंगे आगे वाले पद में। दूसरे वाले पद में जो बचता है वो लिखना पड़ेगा, और दूसरे वाले पद में कोशिश करनी चाहिए कि वो 0 से 90 के बीच का एंगल हो। तो ये देखो 30, 30, 30, 30 सही, इसमें तो सारे 30 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? देखो 90 प्लस थीटा, अब हर बार हम बता नहीं सकते स्टूडेंट आपको, हम पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल बता चुके हैं। देखो होता क्या है कि cos 90 प्लस थीटा की बात अगर करें ना, तो cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? 90 के पे चेंज होता है, तो चेंज cos का चेंज साइन में, तो साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव, cos 90 प्लस थीटा 90, तो ये हो गया, थीटा और जोड़ दो तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव, तो cos नेगेटिव होता है, इसका मतलब माइनस है। तो cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस साइन 30 डिग्री आ जाएगा जी यहाँ पे, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि माइनस चिन्ह है ना आगे, इसलिए तो माइनस साइन 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब cos 270 माइनस थीटा क्या होगा? इनटू, इसको भी चाहो तो ब्रैकेट में ही रखो, क्योंकि माइनस का भी हो सकता है। cos 270 माइनस थीटा, अब देखो 270 पे चेंज होता है, तो cos का चेंज साइन में होता है, तो ये साइन 30 डिग्री आएगा। क्या आएगा? साइन 30 डिग्री। 270 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है? 270 यहाँ से यहाँ तक 270, 30 कम कर दो तो ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan cot पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, तो cos नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 30 डिग्री आएगा जी। यहाँ पे भी क्या आएगा? माइनस साइन 30 डिग्री आएगा, सीधी सीधी बात है।
है ना। माइनस, फिर इसमें जाइए जी, माइनस चिन्ह है, फिर इसका करिए साइन 90 प्लस थीटा, 90 पे चेंज होता है तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा की जगह यहाँ पे 30 डिग्री है, लेकिन पॉजिटिव है नेगेटिव, 90 प्लस 90 के बाद प्लस प्लस, और तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा जी, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे चलो, साइन 270 पे चेंज तो क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री। देखो डिटेल हम फर्स्ट इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं, उसको जरा देख लीजिए अच्छे से, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, माइनस या प्लस इसमें आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो साइन माइनस तो अपनी जगह पे, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, 1/2 होती है, ठीक है। ये हम बता चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। डिटेल स्टडी देखिए, अगर आपने अभी तक फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर नहीं देखा स्टूडेंट, तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके टिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट ओपन करिए, उसमें आपको सीरियल से लेक्चर मिल जाएंगे, लेक्चर टिग्नोमेट्री का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो इस प्रकार से क्रम से पढ़िए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार, तब हमने क्वेश्चन पेपर अपलोड करे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में पिछले सालों पूछे गए हैं वो क्वेश्चन पेपर, तब उनकी प्रैक्टिस करिए तो 100% आपकी मैथ्स क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब माइनस साइन 30 डिग्री, तो ये भी साइन 1/2 आ जाएगा, ठीक है जी। माइनस फिर ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है जी, है ना, ये आपको पता ही होना चाहिए। फिर माइनस कॉस 30 डिग्री √3/2 होती है जी, ठीक है जी। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/2 का गुणा 1/4 हो गया, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और √3/2 का गुणा √3 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये 3 और 1 4/4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये प्रूफ हो गया जी 1। ये ही आपकी राइट हैंड साइड है और प्रूफ्ड, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद अब इसी के जैसा एक क्वेश्चन हम आपको नोट करवाते हैं, और फिर उनका इन 3 क्वेश्चन को फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, तो इसको नोट कर लीजिए, अगर आप मिटाने से पहले अगर नोट नहीं किया स्टूडेंट, तो आप थोड़ा वीडियो को रिवर्स करके नोट कर लीजिए, फिर आगे ले जाइए, ठीक है। आप ये फायदा है वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट आपको, कि अगर जैसे हम क्लास में मिटा देते हैं तो कई स्टूडेंट बोलते हैं सर आपने मिटा दिया है, मैंने नोट नहीं करा था, तो इसमें ये फैसिलिटी है कि आप रिवर्स कर सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, कहीं ज़्यादातर तो पता ही होगा, लेकिन कुछ को नहीं पता तो हम बता देते हैं कि YouTube पे इतनी बढ़िया फैसिलिटी दे रखी है कि आप उसको डबल प्रेस करेंगे तो 10 सेकंड आगे चला जाता है, और इधर करेंगे तो 10 सेकंड पीछे चला जाता है, ठीक है ना। तो ये फैसिलिटी है, तो इसका लाभ उठाइए, ठीक है ना। हाँ, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन हमने ये सॉल्व करा है वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। To prove that cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री बराबर 1/2 प्रूव करना है, ठीक है। इसी प्रकार से टू प्रूव दैट sin 150 इंटू cos 120 प्लस cos 330 इंटू cos 660 डिग्री बराबर 1 प्रूफ करना है, ठीक है। इनको आप करके इसी के जैसा करना है स्टूडेंट, और हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, और नहीं नोट किया तो रिवर्स कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 की। ये भी तीनों जो है स्टूडेंट मिलते जुलते हैं। इसमें आप देखिए, इसको तो आप कर लेंगे, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन करा ना, उससे मिलता जुलता है ये, तो इसको तो आप 14 तो कर लीजिए, और 15, 16 में भी आप ऐसा करिए कि इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी आप कर लेंगे, sin 90 प्लस ए थीटा की जगह ए है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसको हम करवाते जरा। हाँ देखो स्टूडेंट, इसमें करना क्या है आपको, कि जो साइन ए सरल करो, ये पूरा है ना, जो ये इसको सरल करना है, साइन ए प्लस कॉस 90 प्लस ए प्लस कॉस 90 माइनस 180 माइनस ए माइनस कॉस 180 माइनस ए बराबर क्या होगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ए वाला ए की जगह थीटा की जगह ए है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड तो ये है, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। साइन ए की जगह तो साइन ए ही रहने दीजिए, ठीक है, प्लस cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है। देखो cos 90 पे चेंज होता है, तो cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, चेंज में साइन आता है cos का, ठीक है। थीटा की जगह ए होगा,
cos 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो cos 90 प्लस ए बराबर साइन ए होगा, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव? 90 प्लस cos 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। 90 तो ये है, प्लस ए और कर दो तो सेकंड में साइन cos है पॉजिटिव, cos नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा जी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे चलो, फिर प्लस है 180 माइनस ए क्या होगा? 180 पे नो चेंज, तो साइन 180 माइनस ए का साइन ए ही आएगा, लेकिन नेगेटिव या पॉजिटिव? 180 माइनस ए, 180 फिर माइनस से कम कर दो एक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, साइन 180 माइनस ए, भाई जो ये है वही ये भी है, एक ही चीज है, तो ये हो जाएगा साइन ए, क्या हो जाएगा ये साइन ए, जैसा साइन ए हुआ साइन ए भी हो गया, माइनस तो ऑलरेडी था ही। अब देखो साइन ए प्लस का साइन ए माइनस का, साइन ए प्लस का साइन ए माइनस का बराबर क्या आ गया? 0, आंसर। बस ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 14 और 16 भी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछे गए हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन लास्ट में और हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं स्टूडेंट, इनको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से और हमें कमेंट में बताइए कि ये क्वेश्चन आपसे कितने अच्छे तरीके से हो पा रहे हैं, और ये भी बताइए आपको समझ में कितना आ रहा है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, इस तरीके से पढ़ाइए, तो वो भी हम करेंगे आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से 2 क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन कर ले, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 18 के बाद 19 आता भाई, 19। तो क्वेश्चन नंबर 18, विच इज ग्रेटर साइन 40 डिग्री और कॉस 40 डिग्री, मतलब साइन 40 डिग्री और कॉस 40 डिग्री में कौन सा बड़ा है, यह आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन 0 डिग्री एंड 360 डिग्री फॉर विच tan थीटा इक्वल टू √3, मतलब थीटा की वो सभी मान आपको बताने हैं 0 से 360 के बीच जिसके लिए tan थीटा का मान √3 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं और इसके सारे क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो 100% इनसे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और साथ साथ अपनी बुक से भी प्रैक्टिस करिए। और हम बार बार बताते हैं, जब आप हमारे लेक्चर देख रहे होते हैं तो एकांत में बैठ के देखिए, कॉपी पेन साथ में रखिए, तो फिर आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी मैथ्स की बैक भी क्लियर होगी और आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स, बैक क्लियर ही नहीं होगी बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करिए मेरे साथ, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी नैया पार लग जाएगी। और डियर स्टूडेंट, आप अधिक से अधिक बच्चों को भी, अधिक से अधिक अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स हैं, जूनियर हैं, उनको भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर किया करें। बताएं कि मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल चैनल डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप बताइए, और नहीं भी पढ़ा तो बता दीजिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और आप उनके लेक्चर अगर सुनेंगे तो 100% आपकी मैथ्स की बैक क्लियर हो जाएगी, ऐसा आप बताएंगे तो विश्वास करेंगे। और निश्चित रूप से मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बैक क्लियर होगी, मैथ्स में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं। लेकिन आपको सीरियसली एकांत में बैठ के कॉपी पेन साथ में रख करके मेरे एक एक लेक्चर को क्रम से देखना होगा और जो क्वेश्चन पेपर अपलोड करे हैं उनको अच्छे से देखना होगा, तो 100% बैक क्लियर होगी स्टूडेंट। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।